हेलो आदाब नमस्कार, मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्लोबल अड्डा। बड़ी खबर क्या है? एक बड़ा बयान है। बड़ा बयान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का, और उनका ये कहना है कि अगर दुनिया को विश्व युद्ध 3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 से बचाना है तो दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटना होगा, वरना दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़ी है। ये बड़ा बयान तब आया है जब इस्राएल के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जाने वाले हैं वॉशिंगटन और मुलाकात करने वाले हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। और ये कब होने वाली है? ये 11 तारीख को होने वाली है। इस बीच कुछ और बड़ी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। मसलन ये कि अब इतना बड़ा जमावड़ा मिडिल ईस्ट में हो चुका है अमेरिकी सेना का, जो कि इससे पहले कभी देखा ही नहीं गया। हम अभी तक तो हम बात कर रहे थे अरब सागर की या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की, लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि दूसरी तरफ जो कैस्पियन सी है वहाँ पर भी अमेरिकी फोर्सेस उतारी गई है। इसके अलावा ये आप जानते ही हैं, हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि डेल्टा फोर्सेस को भी वहाँ पर मूव किया गया है तुर्की और अज़रबैजान की तरफ, ताकि वहाँ से भी कुछ किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स हैं। इस बीच हूती जो हैं उनकी तरफ से एक चेतावनी जारी हो गई है, और ये बड़ी अलार्मिंग चेतावनी है। मतलब आप समझिए कि बातचीत जो हो रही है वो बातचीत अभी पहले दौर की हुई है, और दूसरे दौर की बातचीत अभी कब होगी इसकी तारीख भी तय नहीं हुई है। लेकिन इससे पहले ये तैनाती या ये जमावड़ा जो हो रहा है ये चिंता में डालने वाला है। कारण ये भी है कि ईरान जो है उसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान उसकी वार्षिक वर्षगांठ जो मनाई जाती है, वर्षगांठ जो होती है, उसका आयोजन होने जा रहा है 11 तारीख को, और वो बड़ा दिन है। तो उस बड़े दिन क्या कुछ हो सकता है या और चीज़ें क्या हैं, इन्हीं चीज़ों को समझते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मौजूद हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं जो उनके पास आई है। क्या खबर आई आनंद? देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर ये आई है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका बयान आया है, और वो साफ तौर से अमेरिका को आखिरी चेतावनी भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है। अभी आपने जैसे बताया कि मिडिल ईस्ट में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी जो सैनिकों का जमावड़ा है वो सबसे अधिक दिखी जा रही है मिडिल ईस्ट में। इस बीच मसूद पेजेश्कियान ने आखिरी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो अमेरिका को इसका भारी नुकसान हो सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि आपके जो जहाजी है, अमेरिकी जो जहाज अभी अरब सागर में है, उसे साफ तौर से बोल दिया गया है कि आप ईरान के समुद्री क्षेत्रों से दूर रहें। इसलिए दूर रहें क्योंकि अभी ईरान ने युद्ध अभ्यास करने वाले थे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में, लेकिन वहाँ पर रद्द हो गए थे। हो सकता है कि आने वाले समय में फिर से वो युद्ध अभ्यास शुरू करें, लेकिन ये आखिरी चेतावनी या फिर बोल ले कि जो मसूद पेजेश्कियान का ये बयान है, इससे अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, और ट्रंप ने एकदम सीधा स्पष्ट भी बोला, आगे मैं उसको बताऊंगा। लेकिन एक बात और इससे निकल के सामने आ रही है कि इजराइल जो है ईरान पर अटैक करने की पूरी तैयारी में है। और जैसा कि आपने बताया कि 11 फरवरी बहुत अहम दिन है तीनों देशों के लिए, इजराइल के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी। इजराइल के इसलिए क्योंकि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो जा रहे हैं ट्रंप से मिलने। उनकी मुलाकात है 11 फरवरी को। वहीं 11 फरवरी को वर्षगांठ ईरान मना रहा है, तो सरकारी जो टीवी है ईरान की, वहाँ पर ईरान की जनता को संबोधित करने के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई मौजूद होंगे, यानी सबको संबोधित करेंगे। वहीं ट्रंप भी 11 फरवरी को लेकर बहुत चिंतित है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 11 फरवरी के बाद इजराइल या अमेरिका बड़ी कार्रवाई ईरान पर कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस बीच अली लारिजानी जो हैं वो हैं ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, उच्चतम राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो है उसके सचिव हैं। उनका मूवमेंट हुआ है, मस्कट पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं, क्या करने वाले हैं, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं आनंद से। देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि ईरान और अमेरिका के बीच
ओमान में बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद मतलब ईरान की तरफ से जो अब हलचल शुरू हुई है वो ये हुई है कि जो यहाँ के ईरान के जो शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी जो है वो ओमान पहुँच गए हैं और ओमान पहुँच गए हैं ईरान की प्रतिक्रिया लेकर के कि ईरान इस बैठक को लेकर के क्या चाहता है या फिर क्या आगे की रणनीति होगी, क्योंकि देखिए आगे की बैठक तो शेड्यूल नहीं हुई है लेकिन यह तय है कि अमेरिका और ईरान की आगे भी बैठक होगी। दूसरी बात वो जो ओमान पहुंचे हैं शीर्ष अधिकारी ईरान के, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर क्षेत्रीय यानी प्रॉक्सियों को मदद देने वाली बात हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल हो, उन सभी को लेकर के बातचीत तो नहीं की है, लेकिन हाँ ओमान की मध्यस्थता जो है उनकी भूमिका निभा रहा है ओमान, जो उस पर उस विषय पर भी जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ओमान अगर मध्यस्थता कर रहा है तो इसमें ईरान को कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि यही ईरान है जब तुर्की के इस्तांबुल में बैठक थी तो ईरान ने साफ मना कर दिया था और उसने बोला था कि ये बैठक जो हो कि ओमान में हो, और ट्रंप मान भी जाते हैं, बैठक हो भी जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस बीच आईआरजीसी के पूर्व कमांडर, मौजूदा कमांडर्स जो हैं उनकी तरफ से बड़ी चौंकाने वाली बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो सऊदी अरब के लिए निकलकर सामने आई और ये बहुत ज़्यादा चौंकाती है, उसको भी समझते हैं कि क्या बातें निकलकर सामने आई। आनंद, देखिए मिडिल ईस्ट में तो इजराइल के अलावा अभी किसी के पास भी परमाणु बम नहीं है, है ना। ये भी मतलब आधिकारिक तौर पर इजराइल को नहीं माना जाता है कि वो परमाणु बम उनके पास है, लेकिन ईरान के जो वरिष्ठ आईआरजीसी के कमांडर हुसैन कनानी जो हैं, उनका जो बयान है या फिर उनका जो दावा है ये बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब पर उन्होंने बयान दे दिया और वो बोल रहे हैं कि सऊदी अरब के पास जो है कि परमाणु बम है, और इसकी जानकारी किसके पास है? अमेरिका और इजराइल के पास है। ये बड़ा तो बयान है। ये समझ लीजिए, क्योंकि सऊदी अरब जो है कि इस प्रोटेस्ट से आप देखेंगे तो सऊदी अरब के जो बयान है या फिर उनकी चरण बाई चरण अगर हम देखा जाए तो पहले सऊदी अरब चाहता था, पहले तो सऊदी अरब अमेरिका को मना करता है कि भाई हम अपने क्षेत्रीय यूज नहीं करते। लगता है कि ये बयान जो है सऊदी अरब के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी इस प्रकार के बयान, क्योंकि आप देखिए एक तरफ ये कहा जाता है, खबर ये आती है कि सऊदी अरब और दूसरे देशों ने ये कह दिया है कि अमेरिका अपना थार्ड और दूसरा पैट्रियट सिस्टम जो है एयर डिफेंस सिस्टम वो हम उनके यहाँ लगा सकता है ताकि हमलों को रोका जा सके मिसाइली हमलों को। दूसरी तरफ ये खबर सामने आती है कि सऊदी अरब या दूसरे देश जो हैं जो अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाले हैं $350 ट्रिलियन का, उसको उसके ऊपर ब्रेक लगाया जा सकता है अगर अमेरिका हमला करता है। तो ये आप समझिए कि एक बड़ा खेल, या इसमें बड़े खिलाड़ी के तौर पर मिडिल ईस्ट के जो आसपास के देश हैं, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, ये मुल्क जो हैं इनकी इम्पोर्टेंस इस हिसाब से बढ़ जाती है। तो अब देखना होगा कि ये जो बयान सामने आया है इसकी क्या सत्यता है, क्योंकि बहुत बड़ा बयान दे दिया गया है और किसी कोई छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं दिया है। आईआरजीसी के पूर्व सैन्य कमांडर की तरफ से ये बयान सामने आया है, हुसैन कनानी उनका नाम है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के लेकर, क्या खबर है जानते हैं आनंद से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अमेरिका का जो बयान आया है वो बयान ये है कि जो होर्मुज़ में उनके जहाज़ हैं उन्हें साफ तौर पर बोल दिया गया है कि आप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से दूर रहिए। क्यों दूर रहिए? क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको बताया कि मसूद पेजेश्कियान का बयान क्या था, क्योंकि आईआरजीसी पूरी तरीके से तैयार है हमले के लिए, और उनके कल मैंने बताया मतलब कोई बिजनेस वेसल्स भी वहां से ना जाए, मतलब किसी प्रकार के शिप वहां से ना जाए। बिल्कुल, और यही अपडेट भी है। लेकिन इस अमेरिका के इस बयान के बीच एक और जो बयान है वो चौंकाने वाला है ईरान के लिए, क्योंकि अमेरिकी फोर्सेस जो है कैस्पियन सागर पहुंच रहे हैं, और बिल्कुल कैस्पियन सी, और ताकि रूस और ईरान के ऑयल टैंकर जो हैं उस पर उसको निशाना बनाया जा सके, उसको मतलब हाईजैक किया जा सके या फिर कब्जे में लिया जा सके, ऐसी खबरें सामने आ रही है, दावा है सोर्सेस की तरफ से। लेकिन ये जो फोर्सेस बढ़ाने का अगर अमेरिका का जो फोर्सेस जिस तरीके से बढ़ा रहा है, या फिर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मिडिल ईस्ट में इतने तादाद में पहुंच रहे हैं अमेरिकी सैनिक, तो कहीं ना कहीं ये 11 फरवरी के बाद हमको लगता है कि, क्योंकि जब तक
नेतन्याहू और ट्रम्प की बैठक नहीं होती, क्योंकि उनकी बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कि अब ईरान के साथ क्या करना है, क्योंकि पहली लेकिन बैठक वहाँ होगी। दबाव बनाने की कोशिश दबाव बनाने पूरी तरीके से करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो कैस्पियन सी की बात कर रहे हैं वो जो हम देसी भाषा में कहते हैं कि परली तरफ, हाँ, मतलब दूसरी तरफ एक तरफ आप देखेंगे तो अरब सागर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और ईरान के दूसरी तरफ कैस्पियन सी, और वहीं पर डेल्टा फोर्सेस जो हैं वो भी उतारी गई हैं। तो वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है ऐसा लग रहा है, लेकिन ईरान को इसकी पहले से खबर है। अच्छा, एक चीज़ और है कि वो कैस्पियन सी की बात हो रही है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, तो उधर हुतीज जो हैं उन्होंने भी एक बड़ी बात कह डाली है और एक वार्निंग दे डाली है। क्या वार्निंग है, आनंद से समझिए। देखिए, हूती जो है वो ईरान के प्रॉक्सी हैं, ये आपको भी पता है, और वो पहले भी बयान दे चुके थे, लेकिन इस बार जो है कि उन्होंने वीडियो जारी करके कैप्शन में लिखा है सुन, कमिंग सुन जिसको बोलते हैं, सुन लिखा है SOON। और ये मतलब ये है, उन्होंने ये साफ तौर से बोल दिया है कि अगर ईरान पे हमला आप करते हो तो इसका ये वीडियो आप देख लो, क्योंकि ये जो पहले हुती ने जो जिस तरीके से अमेरिकी जहाज़ों को या फिर इजरायली जहाज़ों को जिस तरीके से अटैक किया है, वो उस वीडियो में दिखा रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर इस बार ईरान पर अगर हमला होता है तो हुती जो है कि वो चुप नहीं रहेंगे, लाल सागर में तांडव मचा करके रख देंगे। लाल सागर उसके आसपास का बिल्कुल, जितना भी है। हाँ, जितने भी हैं उसको वो क्या करेंगे कि एक तरीके से वो रडार में ले लेंगे। और उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि ईरान जो है, अगर ईरान पर अटैक होता है तो सबसे पहले अगर कोई अटैक करेगा तो वो है हुती। और यही कारण है कि उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी चेतावनी दिया है दोनों देशों को। बिल्कुल। देखिए, और दो बड़ी और खबरें हैं, और एक बड़ी खबर तो ये है कि अमेरिका से पहले इजराइल इस ताक में है कि वो पहले अटैक कर दे, अमेरिका को पीछे आना होगा। हम ये बार बार हर वीडियो में ये बात बताते हैं, इसीलिए क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका से ज़्यादा इजराइल ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, और ईरान के मौजूदा रिजीम को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। तो ये खबर है कि इजराइल इसकी शुरुआत कर सकता है और उसके बाद फिर, लेकिन ये बात भी है कि IRGC की कमांडर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आप करके तो बताइए, फिर हम बताएंगे कि हमारी पहुंच कहां तक है। तमाम जगहों के उन्होंने नाम गिना दिए हैं कि हमारी मिसाइलें अगर वहां पर, और आप देख चुके हैं कि मिसाइलों ने क्या कहर बरपाया था या हमारी मिसाइलों ने कितना कमाल दिखाया था आपके इलाके में, इसे आप भूले नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, दो खबरें निकलकर सामने आई हैं। एक तो गाज़ा से जुड़ी हुई है, जो कि ट्रंप का बयान है, और उन्होंने अपने इस बयान से आग में घी डालने का काम किया, और जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया ट्रंप के इस बयान से, जो कि गाज़ा को करीब से देख रही है, वहाँ के हालात को देख रही है, उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखेगी। दूसरी तरफ तुर्की के वित्त मंत्री जो हैं उनकी तरफ से भी एक बयान निकलकर सामने आया, और तुर्की के विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने क्या कहा है ये मैं आपको बताता हूं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर आप इस ख्वाब में जी रहे हैं कि वहां हम कुछ हवाई हमला कर देंगे ईरान में और वहां रिजीम चेंज हो जाएगा, तो ये ख्वाब ही है, ये हकीकत में बदल नहीं पाएगा। एक बड़ा बयान तुर्की के विदेश मंत्री ने दिया है। अच्छा, वित्त मंत्री ने क्या कहा है इसको समझते हैं, उसके बाद हम गाज़ा पर आएंगे। आनंद बताइए। बिल्कुल, देखिए, तुर्की के जो वित्त मंत्री है उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि तुर्की के पास भी परमाणु बम होने चाहिए, क्योंकि ताकि जो रीजनल वॉर है उसमें उसे बचा जा सके। क्योंकि रीजनल वॉर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि खामनेई साहब का इसके पहले जो बयान आया था लास्ट टाइम, उस समय खामनेई साहब ने साफ बोल दिया था कि अगर ईरान पर हमला होगा तो ये रीजनल वॉर में तब्दील हो जाएगी, और ये रीजनल वॉर मतलब कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसमें तुर्की भी शामिल है। तो तुर्की के विदेश मंत्री का यही, इस बयान से हमको लगता है कि ऐसा उनके आसपास, हाँ बिल्कुल, हाँ, उनके आसपास जो मुल्क हैं उनसे भी उनको बचने के लिए या खतरा, सीरिया से उनको अब खतरा नजर आने लग गया है, जबकि जो कि पहले बड़ा करीबी हुआ करता था। अच्छा, ट्रंप ने गाज़ा को लेकर ये जो बड़ा बयान दिया है इसको भी समझते हैं। आनंद, क्या बयान? ट्रंप ने तो एक मतलब ये हम कह दें कि एकदम सबको चौंका करके रख दिया है, क्योंकि हाँ, क्योंकि उनका जो ये कहना है, ये मतलब ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये सच में ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि गाज़ा में 58,000 जो मारे गए लोग हैं वो हमास के लड़ाके थे।
ये इसलिए क्योंकि आप भी देखे होंगे कि गाजा में छोटे बच्चे, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, और खुद ये यूएन दे रहा है रिपोर्ट भी। यूएन के भी बहुत सारी रिपोर्ट में आप देखेंगे तो ये दिया गया है कि उसमें कितने बच्चे मारे गए हैं। और आपने खुद बोला है कि जब हॉस्पिटल पे हमले हुए थे इजराइल की तरफ से गाजा में, तो उसमें बच्चे और औरतें मारी गई थी, महिलाएं मारी गई थी। तो ये फिर कैसे हो सकता है कि 58,000 हमास के लड़ाके मारे जा सकते हैं? भूखे मारा गया लोगों को, मतलब वहाँ छोटे छोटे हाँ। बच्चे, उनको रसद तक नहीं पहुँचाने दी गई। बिल्कुल, और उसके बाद बिल्कुल। जब हमको याद है कि जो फ्लीट जा रही थी उसको भी किस तरीके से इजराइल ने रोकने का काम किया है और बिल्कुल। परेशान करने का काम किया है। बिल्कुल। हैरानी की बात यह है आनंद कि ये बयान तब आया है जब महीने भर के भीतर गाजा की फिर से पुनर्स्थापना के लिए बातचीत ट्रंप एक मीटिंग बुलाने वाले हैं और उसमें फंड रेज करने वाले हैं। तमाम मुल्क जो हैं उससे दूरी बना चुके हैं, लेकिन ये मीटिंग गाजा को फिर से स्थापित करने के लिए बुलाई जा रही है। और उसके पहले अगर ये ट्रंप बयान देते हैं तो इससे शर्मनाक और बयान नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर हमने दिखाई है तस्वीरें, पूरी दुनिया ने देखी हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, दुधमुहे बच्चे जो हैं उनको हलाक कर दिया गया, बिल्कुल, उनकी जान ले ली। और उसमें ये अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताया जाए तो वहाँ पर मतलब ये ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जो वहाँ पर लड़ाके हैं, हमास के लड़ाके, इससे पहले भी आप देखेंगे जब सीज फायर हुए थे तो उसमें ये एक पॉइंट है कि अगर आप हमास के सपोर्ट करते हुए नज़र आएँ तो आपको हमास के लड़ाके माने जाएंगे। कैसे सपोर्ट? मान लीजिए कि आप वहाँ पर गाजा में एक फ़िलिस्तीनी घर है, फ़िलिस्तीनी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कुछ गांव है, उसमें एक अगर पकड़ा गया हमास के लड़ाके, इजराइल और अमेरिका का इस टाइप से है, उसमें लिखा हुआ है पॉइंट में, तो अगर उसमें से पकड़ा गया तो उसमें जहाँ पर ये मौजूद होगा वो सब लोग हमास के सपोर्टर माने जाएंगे। इसलिए उन्होंने साफ तौर से बोल दिया। और एक और पॉइंट उसमें जोड़े हैं इसमें कि अगर आप हमास के लड़ाके हैं लेकिन आप अपने को सरेंडर करते हैं और ये बोलते हैं कि अब हमास के लड़ाकों को हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते, तो आपको छोड़ दी जाएगी। ये दोनों पॉइंट है। तो हमको लगता है कि यही कारण है कि वो इस तरीके से इस काउंट को या फिर इतने बड़े आंकड़े को 58,000। लेकिन देखिए, दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तरफ तो वो मीटिंग होने वाली है 1 महीने के भीतर, बिल्कुल, गाजा को फिर से बनाने के लिए, रीबिल्डअप करने के लिए। दूसरी तरफ ईरान से टेंशन है, और ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है अमेरिका और इसराइल दोनों बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं कि हमास को हमेशा से ईरान का सपोर्ट रहा है। और ईरान इस बयान के बाद जाहिर तौर पर आग बबूला हो जाएगा। बिल्कुल। और आग बबूला होकर कोई ऐसा कदम उठाया जाए या ऐसी कोई गलती कर दी जाए जिससे कि एक मौका अमेरिका या इसराइल को हाथ लग जाए। लेकिन ईरान इसको बाखूबी समझ रहा है, और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि जून में जो 12 दिन का जो वॉर हुआ उसके बाद से बहुत कुछ सीख और समझ चुका है ईरान। तो इसीलिए इस प्रकार और की यही प्रतिक्रिया, बिल्कुल वो गुस्से वाली या आग बबूला होने वाली प्रतिक्रिया नहीं आ रही ईरान की तरफ से। बिल्कुल, 12 दिन के हमले के बाद तो एक सीख और मिल गई है, और यही कारण है कि हर महीने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान 300 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान बना रहा है। और यही कारण है कि अगर अटैक होता है तो आप समझ जाइए कि 300 बैलिस्टिक मिसाइलें कम नहीं होते हैं, एक गिरा तो सारा वहाँ का क्षेत्र तबाह हो जाता और है। ये दावा किसका है? ये दावा है इसराइल का, जबकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो एक साथ 2000 मिसाइलें दागने की ताकत रखते हैं। और यही कारण है, बिल्कुल यही कारण है कि जो अभी नेतन्याहू बैठक करने वाले हैं ट्रंप के साथ, उसमें उन्होंने साफ बोल दिया है कि इजराइल ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को खतरा मानता है। पहले तो परमाणु बम, उसके लिए परमाणु प्रोग्राम खतरा था, लेकिन अब बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो खतरा बन गया है। दरअसल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है उसको ही इसराइल खतरा मान रहा है, और इसीलिए रेजा पहलवी जो कि निर्वासित किंग के बेटे हैं, उनकी तरफ से वीडियो जारी किया जा रहा है, तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं, और इसमें एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है जो ईरान में प्रदर्शन हुआ उन प्रदर्शनकारियों के लिए कि हमने एक शुरुआत की थी, इसको हमको ख़त्म नहीं होने देना है, यही वो वक्त है। तमाम सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस वीडियो संदेश में दी हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा, और ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।